ये कहानी है 1995 के मुंबई की, जो अनगिनत सपनों और अनसुलझी पहेलियों का शहर है। तीन नौजवान जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों से मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। सुहेल अख्तर, जो एक फिल्म राइटर के तौर पर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया था। राजेश, एक थिएटर एक्टर जो बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहता था। विवेक मिश्रा और विकी मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मकान की तलाश ने इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ा बांद्रा के एक तेज तर्रार प्रॉपर्टी डीलर ने। उस प्रॉपर्टी डीलर की कोशिश ये थी कि इन तीनों लड़कों को एक साथ एक फ्लैट में एडजस्ट कर दिया जाए, और बहुत तलाश करने के बाद उसने इन तीनों को बांद्रा का एक बहुत पुराना सेमी फर्निश्ड बंगलो दिखाया। तीनों बंगले को देखकर इस बात के लिए हैरान थे कि बांद्रा जैसी पॉश लोकेलिटी में इतना बड़ा बंगला, वो भी इतने कम पैसों में। एजेंट ने इस सवाल पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो कुछ कहना चाहता था, मगर खामोश ही रहा। पहली नजर में यह बंगला इन लड़कों को भा गया। शांत इलाके में मौजूद यह पुराना बंगला इतना शांत भी नहीं था। उसके दरो दीवार में छुपी हुई कहानियां, खौफनाक राज इन नौजवानों से ज्यादा दूर नहीं थे। बंगले में शुरुआत के कुछ दिन बस नॉर्मल से रहे। कभी कोई खटपट हुई तो लड़कों ने उसे यह सोचकर इग्नोर कर दिया, यह नई जगह है, उनके जहन का कोई वहम होगा। कभी वो महसूस करते हवा के साथ एक अनजान सी खुशबू, जैसे किसी ने नए फूल रख दिए हों। फिर कुछ दिनों के बाद वही खुशबू बदबू में बदल जाती, जैसे वो फूल अब सड़ गए हों। लगभग 15 दिन इस मकान में नॉर्मल से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे ये शांत दिखने वाला बंगला अशांति के एक एक पन्ने खोलने लगा। अचानक रात को दीवार के पीछे से किसी के दीवार को खरोचने की आवाज आने लगी। राजेश हंसकर कहता, अरे यार, पुराना मकान है, चूहे होंगे। इस बात से सुहेल मुतमईन नहीं था। उसके चेहरे की बेचैनी कह रही थी, यहां कुछ तो गलत है। एक रात जब सुहेल सोया हुआ था, किसी ने उसके कान के पास जोर से गुर्राया। वो अचानक उठकर बैठ गया, इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। कुछ दिनों बाद रात में 3 बजे विक्की अपने कमरे से भागता हुआ हॉल में आया। सुहेल और राजेश जो हॉल में बैठे हुए थे, विक्की को इस हाल में देखकर परेशान हो गए। विक्की ने उन्हें बताया कि उसके सर पर अभी किसी ने जोर से मुक्का मारा है। तीनों अभी ये सोच ही रहे थे कि इसकी क्या वजह हो सकती है, तभी जोरों से किसी ने दरवाजे को पीटना शुरू किया। इतने बजे कौन हो सकता है दरवाजे पर? तीनों बहुत डर गए थे। सुहेल ने दरवाजे को खोला, बाहर कोई नहीं था। अगली रात जब तीनों अपने कमरे में सो रहे थे, तो हॉल से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। तीनों दौड़कर हॉल में आए तो वहां कोई नहीं था। एक शाम विक्की और सुहेल खाना खा रहे थे, तभी किसी ने लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू किया। खटके की आवाज उन्हें डरा रही थी। कौन है जो लाइट बंद कर रहा है, ऑन कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है? उसी रात नल का पानी अचानक अपने आप बहने लगा, और इतना बहा कि हॉल पानी से भर गया। विक्की को सर पे मारने के अलावा अभी तक कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं हुई थी। प्रॉपर्टी एजेंट को इन लड़कों ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इनकी पहुंच से दूर ही रहा। तभी एक दिन वो आवाजें करने वाला, चलने वाला, नल को खोल देने वाला उस भूत का असली चेहरा सामने आ गया। रात को सुहेल की आंख खुली तो उसने एक धुंधला सा साया देखा।
उसकी बेड के बहुत करीब। अगले हफ्ते जब राजेश घर में अकेला था, उसने अपने सामने 8 फुट लंबा काला साया देखा। वो चिल्लाकर घर को छोड़कर बाहर भाग गया। जब विक्की और सुहेल शाम को वापस आए, उसने उन दोनों को पूरा वाकया सुनाया। तीनों डरते डरते घर में वापस आए, लेकिन घर में कोई नहीं था। इस हादसे के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो एक साथ एक कमरे में सोएंगे। अगली सुबह उन्होंने प्रॉपर्टी एजेंट से इसकी शिकायत की तो वो हंस पड़ा। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी क्या भूत प्रेत की बातों में यकीन करते हैं? खैर कोई बात नहीं, मैं जल्द ही कोई नया फ्लैट देखकर तुम्हें वहां शिफ्ट कर दूंगा। तब तक तुम मिस्टर भूत के साथ एडजस्ट करो। और वो ये कहकर हंसता हुआ घर से चला गया। उसी रात जब तीनों एक कमरे में एक ही बेड पर सो रहे थे, कमरे के कोने में हवा का एक घूमता हुआ सा दायरा बना। फिर उसमें से 2 काले हाथ निकलकर राजेश की तरफ बढ़े और राजेश जो किनारे सो रहा था उसको अपनी तरफ खींच लिया। राजेश की आंख खुल गई। उसने चिल्लाकर दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। विक्की और सुहेल ने राजेश को पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उन हाथों के पीछे एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में खून था। विक्की और सुहेल ने राजेश को खींचकर उस दायरे से बाहर निकाला और तभी वो चेहरा एक ठंडी चीख के साथ वापस अंधेरे में चला गया। अगली सुबह तीनों ने उस बंगले को छोड़ दिया बगैर पीछे देखे हुए। एजेंट ने उनकी कहानी सुनकर बस इतना सा कहा, मैंने बताया नहीं क्योंकि कोई मानता नहीं है। और कुछ दिनों बाद वही प्रॉपर्टी एजेंट इस बंगले को दिखाने के लिए एक फैमिली को लेकर आया। फैमिली को यह घर बहुत पसंद आया और उस फैमिली ने इस बंगले को लेने का फैसला किया। आज प्रॉपर्टी एजेंट को एक और शिकार मिल गया था। वो जानबूझकर उन्हें इस भूतिया बंगले में फंसाने जा रहा था।